आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल हिस्सा अव्वल उर्दू कायदे के सबक नंबर 8 की मश्क को हल करेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 45 खोल लें। अब हम देखते हैं इस मश्क में पहला सवाल कौन सा है। जिस लफ्ज़ के पहले हर्फ पर ज़बर है उस पर दायरा लगाएं। अब आपने देखना है यहाँ पर चंद ऐसे अल्फाज हैं जिन पे ज़ेर भी है और जिन पे पेश भी है। आपने क्या करना है, जिस लफ्ज़ के पहले हर्फ पे जो ज़बर आ रही है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। जैसे ये पहले क्या है, दिल, दाल के नीचे ज़ेर है नहीं। टक, टे के ऊपर ज़बर है, इसको दायरा लगाएं। अब अलिफ के ऊपर ज़बर है, इस पे दायरा लगाएं। छत, छे के ऊपर ज़बर है तो इसके ऊपर दायरा लगाएं। छुप, छे के ऊपर पेश है, इसे नहीं लगाएंगे। काफ के ऊपर ज़बर है तो इसके ऊपर दायरा लगाएं। कर, रे पेश के काफ, रुक, ये तो पेश आ गई। दाल ज़ेर कौफ, दिक, ये भी पेश आ गई। चढ़, चेड़े, छड़, चे के ऊपर ज़बर है, इस पे दायरा लगाएं। तेज ज़बर बे, तब, इसके गिर्द दायरा लगाएं। इसी तरह अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जिस लफ्ज़ के पहले हर्फ पर ज़ेर है उस पर टिक का निशान लगाएंगे। पहले हमने ज़बर पे लगाया, अब ज़ेर वाले देखेंगे। जैसे भेड़े, भे ज़ेर रे, भीड़, दायरा ज़ेर चाहिए इसमें। अलिफ पेशटे, उठ, नहीं। अलिफ ज़बर बे, अब, नहीं। अलिफ ज़ेर नून, इन, पे ज़बर रे पर, नहीं। टे ज़ेर काफ, टिक, दायरा लगाएंगे। सीन ज़ेर लाम सिल, दायरा लगाएंगे। दाल ज़ेर नून दिन, दायरा लगाएंगे। पे पेश लाम पुल, नहीं। पे ज़ेर नून पिन, दायरा लगाएंगे। इसी तरह हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जिस तरह हमने ज़बर का किया, ज़ेर का किया, अब हम पेश का करेंगे। जिस लफ्ज़ के पहले हर्फ पर पेश है उस पर क्रॉस लगाएंगे। अब हम देखते हैं क्या है। चे पेश नून चुन, क्रॉस लगा। मीम ज़ेर सिन मिस, नहीं। अलिफ पेश नून उन, क्रॉस लगा। ते पेश काफ तुक, क्रॉस लगा। फे ज़बर लाम फल, नहीं। काफ ज़ेर सिन किस, नहीं। सीन पेश नून सुन, चेड़े है चढ़। ते पेश लाम तुल, क्रॉस लगा। दाल पेश ख, दुख, क्रॉस लग गया। अब हम आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर पढ़ें, चंद जुमले लिखे गए हैं जिन पर एराब भी लगे हुए हैं। आपने उसको दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है। जैसे रब रब कर, सब पढ़े मेरे साथ मिलके। रब रब कर, रब से डर, सच सच कह, निब से लिख, दिल से मिल, इनको गिन, खुदा से दुआ कर, फल चुन, छुप कर मत सुन, उफ उफ ना कर। जिस तरह मैंने इन जुमलों को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ा है, आपने भी इन जुमलों को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना है और बार बार इसकी दोहराई करनी है। अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। पढ़ें और लिखें। इन लफ्ज़ों को पढ़ें और फिर ज़बर, ज़ेर और पेश वाले अलग अलग करके लिखें। अब यहाँ पर ऐसे अल्फाज हैं जिन पे ज़बर भी है, ज़ेर भी है और पेश भी है। और यहाँ पर 3 कालम बना दिए गए हैं, एक ज़ेर वाला, एक ज़बर वाला, एक पेश वाला। जो जो अल्फाज जिस जिस अलामत के साथ यहाँ पर मिलते हैं उस कालम में आपने लिखने हैं। जैसे सीन ज़बर चे सच, सीन के ऊपर ज़बर है तो हम ज़बर वाले खाने में लिखेंगे। सीन ज़बर चे सच। इसी तरह छे पेश पे छुप, पेश वाले खाने में लिख देंगे। इसी तरह गाफ ज़ेद गिद्ध,
ज़ेर वाले खाने में लिख देंगे। सीन पेश नून सुन, नून वाले पेश वाले खाने में लिख देंगे। पे ज़बर रे पढ़, ज़बर वाले खाने में लिख देंगे। गाफ ज़बर लाम छोटी ये ली गली, ज़बर वाले खाने में लिख देंगे। गाफ ज़ेर नून गिन, ज़ेर वाले खाने में। रे ज़बर बे रब, ज़बर वाले। चे ज़ेर रे ये अलिफ या चिड़िया वाले खाने में। फे पेश रे स्वाते फुर्सत पेश वाले खाने में। अब फे ज़बर लाम फल, ज़बर वाले खाने में। और काफ कौफ पेश दाल कुद रेते रत पेश वाले खाने में। अब आपने देखना है, फिर इसको आपने टैली कर इसको मिला लेना है कि आपने क्या सही लिखा। सच ज़बर वाले खाने में, चुप पेश वाले खाने में, गिद ज़ेर वाले खाने में, सुन पेश वाले खाने में, पढ़ ज़बर वाले, गली ज़बर वाले, उसके बाद गिन ज़ेर वाले, रब ज़बर वाले, चिड़िया ज़ेर, फे पेश फुर्सत, फल ज़बर और कुदरत पेश वाले खाने में। अब हम आगे देखते हैं, अगले सवाल में है 1 मिनट में पढ़े। यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं, वो आपने मेरे साथ दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ने हैं। रब से डर, सच बोल, छत पर मत चढ़, किताब पढ़, फल ना तोड़, तारे गिन, पौधे को पानी दे, कपड़े साफ रख, किसी को दुख ना दे। ये तमाम जुमले आपने बार बार घर जाकर इसकी दोहराई करनी है ताकि आपको इनकी पहचान हो जाए और अच्छी तरह से दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना आ जाए। मुझे यकीन है तलबा आपको इन अलामात ज़ेर ज़बर पेश की अब तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इस मश्क को समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।